जय श्री महाकाल हरिहर। हर मानव अपनी योग्यता से ही योग हो पाता है और अपनी मान्यता अनुसार ही मान को प्राप्त होता है। तो योग से ही मान्य होगा। योग आता है अपनी योग्यता से। जितनी योग्यता उतना मान, और जितनी मान्यता उतना मान। तो एस कैपेबिलिटी दैट वैलिडिटी। हमको ये बात समझ में आ जाए कि संपूर्ण पूरी मानव जाति में क्या हो रहा है, मानव जाति में कौन सी अवस्था में है। जितनी जागृत अवस्था में होगा उतना ज्यादा वो विश्वास से संपन्न होगा। ठीक, जितना प्रगाढ़ विश्वास होगा उतना अपने तन मन धन का क्या करेगा, उपयोग करेगा। काय के लिए? अपनी आवश्यकता के लिए। अपनी आवश्यकता काय के लिए? अपने शरीर के जो भी पोषण है, पोषण एवं संरक्षण के लिए। आवश्यकता इसकी ये है, क्या शरीर के पोषण और उसका संरक्षण करना ही सबसे बड़ी आवश्यकता है। परंतु सबसे बड़ी जो चीज है उसकी विकास। अब विकास कहाँ होता है? शरीर अर्थात उसके रूप गुण के लिए, ठीक है, उसकी आवश्यकता होती है, पर विकास उसके स्वभाव और धर्म में होता है। विकास क्या के लिए चाहिए? उसके स्वभाव में अपग्रेडेशन हो जाए। ठीक है ना? मानव का विकास किस में होगा? उसका अपग्रेड हो जाए। क्या? उसका स्वभाव अपग्रेड हो जाए, उसका स्वयं का भाव, स्वयं की धारणा, भाव और धारणा में मानव के जीवन में क्या हो जाए? उन्नति हो जाए, प्रगति हो जाए। अपना भाव का जो लेवल है वो अपग्रेड करना, डिग्रेड नहीं। अपने स्वभाव में सुधार लाना ही विकास है। अपने आप को जितना ज़्यादा तालमेल करना, जितना ज़्यादा अपने आप को सिंक्रोनाइज करना और अपनी हैबिट्स, अपनी आदतों को सुधारना ही हर मानव जाति का असली विकास है। और जब मानव जितना ज़्यादा उपयोग होगा उसका तन मन धन इन चीज़ों में जो उसकी आवश्यकता और विकास है, उतना ज़्यादा वो सुखी होगा। ठीक है? सिर्फ शरीर का पोषण संरक्षण की बात नहीं कर रहे हैं। आवश्यकता विकास उसकी किसके लिए? उसकी बुद्धि जागृत हो जाए, ये विकास है। उसका जो कनेक्शन है योग हो जाए, किसके साथ? आत्मा के साथ। जो नेटवर्क है वो नेटवर्क डायरेक्ट कनेक्ट हो जाए आत्म लेवल से। अभी मन लेवल से चल रहा है आदमी। अभी वो जो तरंगे पकड़ता है मन लेवल की पकड़ता है, आत्म लेवल की नहीं पकड़ पाता। जब आत्म लेवल की पकड़ेगा तब असली विकास होगा और तब वो व्यक्ति कंप्लीट सुखी होगा।
क्योंकि अनुभव करके ही मानव सुखी हो सकता है, वास्तविकता और सत्यता की, ये बात ध्यान रख लीजिए। जितना ज्यादा वो सुखी होगा उतना ज्यादा वो अपने आप को सम्मानित महसूस करेगा। ये बात ध्यान रखिए, सुखी होकर सम्मानित होता है अपने आप, ठीक? नहीं तो आज पूरी मानव जाति और जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं आज, काय के लिए हो रहे हैं? सम्मान के लिए, इज्जत के लिए, इज्जत बचाओ कार्यक्रम, सम्मान के लिए पूरा कार्यक्रम हो रहा है। जितने भी भाग दौड़ है केवल सम्मान के लिए, अपनों या परायों से। तो नौटंकी वाले सम्मान में मत जाओ, अपने आत्मसम्मान को प्राप्त हो, तब जीवन में उद्धार होगा और असली उपकार होगा। मानव उपयोगी हो के ही उपकारी हो सकता है, पर उसका सही तरीके से उपयोग हुआ हो तो। अब यदि मानव भ्रमित अवस्था में आज चल रहा है, यदि पूरी मानी जाती, जितना भ्रमित में रहेगा उतने ज्यादा भय बढ़ेगा, अर्थात जितना ज्यादा भ्रम रहेगा उतना ज्यादा भय रहेगा, और जितना ज्यादा भय रहेगा वो अपने तन मन धन का क्या करेगा? दुरुपयोग करेगा, ठीक है? उतना ज्यादा दुरुपयोग करेगा। जितना दुरुपयोग किया हो उसने अपने तन मन धन का, अपनी ऊर्जाओं का, तो आवश्यकता अनुसार नहीं किया उसने आवश्यकता से अधिक कर दिया, ठीक? या फिर आवश्यकता से कम कर लिया, दोनों। जितनी आवश्यकता थी उससे नहीं किया, उससे ज्यादा किया, और उससे कम कर दिया तो भी दिक्कत। तो जितना दुरुपयोग उतना ज्यादा व्यक्ति क्या होगा? दुखी होगा। यदि ध्यान रखिए, अपने तन मन धन का सही तरह से उपयोग नहीं किया, गलत जगह इन्वेस्टमेंट कर दिया, गलत जगह अपना टाइम लगा दिया, गलत जगह अपना अटेंशन दे दिया, तो वैल्यू कहाँ से आती है? टाइम, मनी और अटेंशन से। आपने अपने सही जगह टाइम नहीं लगाया, या पैसा सही जगह नहीं लगाया, और या अपना अटेंशन सही जगह नहीं लगाया, एट द एंड आप दुखी होने वाले हो, क्योंकि आपने अपने समय को भी बर्बाद किया, पैसे को भी बर्बाद किया, और ध्यान को भी बर्बाद किया। तो सही जगह जब उपयोग नहीं हो पाता है अपने तन मन धन का, अपने समय, धन, ध्यान का, तो मानव जो दुखी होता है, और दुखी होके ही मानव अपने आप को क्या करता है? अपमानित महसूस करता है। अपमानित इसलिए महसूस कर रहा है क्योंकि उसने सिर्फ केवल अपने मन की सुनी और दूसरे के मन की सुनी, अपने मन की सुनी और दूसरे के मन की सुनी। तो अपने मन में क्या हुआ? मानो की आवश्यकता पूर्ण नहीं हुई, बैलेंस नहीं हुई, वो इम्बैलेंस ही रही, उसको कम ज्यादा अभी भी लगी रहा है, और मानव का वहां विकास नहीं, वहां विनाश हुआ। विनाश कैसे? क्योंकि उसने अपना स्वभाव में और गिरावटी ले आए। जो उसका पहले का अच्छा भाव था, स्वभाव था उसका बढ़िया, और लेवल उसने क्या कर दिया? स्वयं का भाव लेवल डाउन कर लिया। तो जब अपना स्वभाव आदमी डिग्रेड कर लेता है, उतना ज्यादा गिल्ट में जाता है। गिल्ट में क्यों जाता है? गिल्ट के फ्यूज से मानव गिल्ट क्यों महसूस हो रहा है? क्योंकि मानव जाति में अपनी ऊर्जा का उसने सही तरीके से तन मन धन का उपयोग नहीं करा, अपने समय, धन, ध्यान का सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाया। इस कारण से वो गिल्ट में जाता है, इसलिए वो अपमानित महसूस करता है, पापी महसूस करता है। तो ये हमको समझ में आ जाए कि मानो कि जब जैसा योग होता है वैसे ही मान को प्राप्त होता है।
तो कैसे योग हो रहा है, उपयोग हो रहा है कि दुरुपयोग हो रहा है। ठीक वैसे उसके जीवन में सम्मान आएगा, नहीं तो अपमानित महसूस करेगा। ये ध्यान रखना बात। यदि मानो अपने आप में अपमानित महसूस कर रहा है, दुखी महसूस कर रहा है, तो मानो यदि गलत ट्रैक में है। ये ध्यान रख लीजिए। जितने ज़्यादा वो दुखी हो रहा है उतना ज़्यादा वो अपने आप को अपमानित महसूस करेगा ही, क्योंकि उसको सही आवश्यकता क्या थी, मानो को सुख चाहिए था, सुख चाहिए था, शांति चाहिए थी, संतोष चाहिए था, आनंद चाहिए था। पर मानो को प्राप्त क्या हुआ, एट द एंड कंक्लूजन में क्या आया, वो दुखी रह गया, अशांत रह गया, असंतुष्ट रह गया, मातम में रह गया। तो यदि नेट रिजल्ट, यदि मानव का गड़बड़ है, यदि वो अपने रिजल्ट में फेलर है, तो एट द एंड वो गलत ट्रैक पे। अब वो कितना बड़ा भी आदमी बन गया हो, वो डॉक्टर बन गया हो, इंजीनियर बन गया हो, साइंटिस्ट बन गया हो, या वर्ल्ड फेमस लीडर बन गया हो, या कोई भी एक्सपर्ट बन गया हो अपने प्रोफेशंस पे, तो उससे मानो सुखी नहीं होता। सुखी केवल मानो अपनी आत्म अनुभूति से होता है। ठीक है, स्वयं के जब उसका स्वभाव में परिवर्तन आता है, अपग्रेडेशन आता है, तब वो प्राइड महसूस करता है। जब उसके जीवन में संस्कार से संपन्न होता है, तब वो सुखी होता है। और जितना ज़्यादा अहंकार हो जाता है उसके जीवन में, उतना वो दुखी हो जाता है और अपने आप को अपमानित महसूस करता है। अहंकार व्यक्ति ही सबसे ज़्यादा दुखी रहता है और अपने आप को अपमानित महसूस करता है। ये ध्यान रखिएगा। और जो वास्तविक संस्कारी व्यक्ति होगा, मानव होगा, वास्तविकता में निश्चित निरंतरता में सुखी होगा, आंतरिक सुख, और वो ही अपने आप में सम्मानित महसूस कर सकता है। संस्कार को प्राप्त होकर ही मानव सम्मानित महसूस करेगा, नहीं तो जितना अहंकार मानव को प्राप्त हो रहा है स्वयं में, उतना ज़्यादा वो अपमानित महसूस कर रहा है। ठीक है जी, इसलिए अपने जीवन में संस्कार का उदय हो, उस ट्रैक में आइए जहाँ मानव के जीवन में सत्य का प्राप्त हो, धर्म का प्राप्त हो, न्याय का प्राप्त हो। यही असली आत्मा का आहार है। आत्मा का आहार को प्राप्त होंगे तभी आत्म सम्मानित होंगे। ठीक है जी, जय श्री महाकाल, हरिहर।